हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई एम राकेश। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिका की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पावरफुल देश की। दोस्तों, अमेरिका जिसे यूएस भी कहा जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिका की खोज हुई, उसका बंधारण हुआ। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने यह तय किया कि अपने सब कुछ दुनिया से अलग ही करना है। हाँ दोस्तों, ये गलती नहीं थी। अमेरिका ने पहले से प्लान किया हुआ था। जैसे गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव चलती है, आपका घर का डोर जैसे इंडिया में आप खोलते हो, अमेरिका में उससे उल्टा ही खुलता है। अमेरिका के फ्रीज का डोर भी आप इंडिया से उल्टा ही खुलता है। इलेक्ट्रिक की स्विच इंडिया में जैसे नीचे पुश करते हो तो ऑन होती है, दोस्तों अमेरिका में ऊपर पुश करो तो ऑन होती है। ऐसी कई बातें हैं। दोस्तों, एक और बात, अपने इंडिया में अपने पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। यूएस में क्या करते हैं, पहले मंथ लिखते हैं, फिर उसके बाद डेट और फिर ईयर, यानी उल्टा ही करते हैं। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग जानने की बात यह है, अमेरिका के जितने भी स्टेट है, यानी एक भी स्पेलिंग के अंदर उन्होंने क्यू का यूज़ नहीं किया। पता नहीं उनको क्यू से क्या नफरत थी। कहीं पर भी क्यू एक भी स्पेलिंग में कहीं पर भी नहीं आता। दोस्तों, अमेरिका 98,33,520 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश माना जाता है। चीन और भारत के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी अमेरिका ही है। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अंदाज से 80% लोग शहर में रहते हैं और 20% लोग गांव में रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के पड़ोसी देश है कनाडा और मेक्सिको है। अमेरिका में कुल 50 स्टेट है, 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। स्टेट के नाम और स्टेट वाइज पॉपुलेशन कुछ इस तरह है और हर स्टेट का शॉर्ट नाम भी है। मैं चार्ट में बता रहा हूँ। दोस्तों, +1 अमेरिका का कॉलिंग कोड है। .US कंट्री का डोमेन है और पूरे अमेरिका में इमरजेंसी नंबर 911 है। ये नंबर एम्बुलेंस, फायर और पुलिस को बुलाने के लिए डायल किया जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी अमेरिकी डॉलर ही है। ये अमेरिका के सिवाय 12 दूसरे देशों की भी ऑफिशियल करेंसी है। अमेरिका का एक स्टेट ऐसा भी है जहां पर इंसान से ज़्यादा पशु की बस्ती है। अमेरिका में माउंट मैकिनल सबसे ऊंची टोच है। हाँ जी दोस्तों, 13,194 फीट। अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का। दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी न्यूयॉर्क माना जाता है। बाइसन को यूएस का नेशनल एनिमल माना जाता है। ब्लड ईगल को नेशनल बर्ड माना जाता है। ब्लूज का पेड़ यूएस का नेशनल ट्री माना जाता है। गुलाब का फूल यूएस का नेशनल फूल माना जाता है। सबसे बड़ा रिलीजन ईसाई है। दूसरे सबसे ज़्यादा लोग हिंदू धर्म के रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी थी। उसके बाद 17 जुलाई 1790 में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का पहला कैपिटल बना। अमेरिका में मैरीलैंड में सभी राज्यों की तुलनाओं में सबसे ज़्यादा खरबपति लोग रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका का न्यूयॉर्क सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। हाँ, अमेरिका में इवनिंग 8 o'clock के बाद कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान नहीं करती और 90% लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसा मानते हैं कि जितना कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हो उतनी उसकी क्रेडिट या इज्जत ज़्यादा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट ऐसी है कि अमेरिका में 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी स्नान नहीं किया है, यानी वो लोग कभी नहाए ही नहीं है। अमेरिका में 33% व्यक्ति मोटापा के शिकार हैं, यानी हर 3 में से 1 व्यक्ति मोटा है। अमेरिका की शर्मजनक बात यह भी है कि अमेरिका के 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं, क्योंकि कानून के अनुसार अमेरिका में कोई भी लड़की शादी से पहले बच्चों को जन्म दे सकती है। हाँ दोस्तों, एक कानून ऐसा भी है
कि 21 साल के अंदर का कोई भी लड़का लड़की अल्कोहल और स्मोकिंग तो कर सकता है पर खुद खरीद नहीं सकता। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग गाड़ियों या गाड़ियों से बने हुए घर में ही रहते हैं दोस्तों। अमेरिका वर्ल्ड लीडर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 81% लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वहाँ पर स्टॉप सिग्नल में सबसे ज़्यादा मान देते हैं। जैसे दोस्तों स्टॉप यानी आदर। आपको कोई भी इंसान को रोड क्रॉस करना है तो उसको अपनी कार खड़ी रखनी है और उनको आदर देना है, पहले उनको जाने देना पड़ता है। दोस्तों अमेरिका में किसी को मारने की बात तो दूर की है, आपने गलती से भी किसी को धक्का भी दे दिया तो वो पुलिस को बुला सकता है। दुनिया में आज जो भी बड़ी कंपनी है जो दुनिया पर राज करती है वो सब अमेरिकन कंपनी है दोस्तों। जैसा कि यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन और बहुत सारी कंपनी अमेरिकी है। दोस्तों पहले बेसबॉल नेशनल स्पोर्ट थी अमेरिका की, अब फुटबॉल नेशनल स्पोर्ट बन चुकी है। बनाना अमेरिका में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला और खाने वाला फ्रूट है। दोस्तों जीपीएस सिस्टम अमेरिका की देन है। दुनिया में गांजे की सबसे बड़ी मार्केट यूएस को माना जाता है। अमेरिका में क्राइम दूसरे देशों से ज़्यादा होते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार एक्सीडेंट भी अमेरिका में ही होते हैं दोस्तों ये खास बात, अमेरिका उतने वीज़ा नहीं देता जितने रिजेक्ट करता है। और हाँ, सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी अमेरिका में ही होता है। दोस्तों 1836 तक अमेरिका में क्रिसमस नहीं मनाया जाता था। अमेरिका में लोग हर दिन 99 एकड़ जगह जितना पिज़्ज़ा खाते थे और हर साल एक व्यक्ति 703 कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता है। अमेरिका में एक जगह ऐसी है जिसे कॉर्न से बनाया गया है। हाँ दोस्तों, आप उसे खा भी सकते हो। उस जगह का नाम है मिशेल कॉर्न पैलेस। वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में कौन नहीं जानता। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका ने नहीं बनाया है, उसे ये गिफ्ट में मिला है। हाँ दोस्तों, ये फ्रांस ने उसे गिफ्ट में 1886 में दिया था। तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये अमेरिका का आइकॉनिक सिंबल बन जाएगा। दोस्तों अमेरिका में कुत्ते पालने का शौक कुछ अलग ही लेवल पर है। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चे को जितना प्यार करते हैं ना, उतना प्यार यहाँ के लोग कुत्ते और बिल्ली को करते हैं। जी हाँ, अमेरिका में 5 करोड़ से भी ज़्यादा कुत्ते हैं। अमेरिका में वॉलमार्ट और कॉस्को जैसे सुपर स्टोर में कुत्ते बिल्ली के ऑल फूड अवेलेबल होते हैं। और दोस्तों उसके हेयर कटिंग के सैलून भी होते हैं। और हाँ दोस्तों, आप कुत्ते बिल्ली को कहीं भी घुमाने लेकर जाते हो तो साथ में एक प्लास्टिक बैग रखनी पड़ती है। वो पॉटी करता है तो वो आपको ही उठाना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी होती है। दोस्तों यहाँ लोगों को जुआ खेलना भी बहुत पसंद है। तो हर साल 54-55 अरब डॉलर यानी 30 लाख करोड़ के आसपास का जुआ खेल लेते हैं लोग। अमेरिका के लोगों को टीवी पर आने का बहुत शौक है। यहाँ के लोगों को लगता है कि टीवी पर आने से बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अमेरिका के 25% लोग टीवी शो का हिस्सा बन चुके हैं दोस्तों। दुनिया में सबसे पहले टेलीफोन डिक्शनरी अमेरिका में ही छपी थी। उसमें सिर्फ 50 नाम थे और एक ही पेज का था। और दोस्तों हर 8 में से एक व्यक्ति मैकडोनल्ड्स में काम कर चुका है या करता है। 1824 तक किसी भी इंडियन को अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं था दोस्तों, पर अभी काफ़ी इंडियन अमेरिका में है। यहाँ के लोग हिंदुस्तान के लोगों को ज़्यादा टैलेंटेड कहते हैं। ये बात तो सच है कि हिंदुस्तान के यंगस्टर आने वाले दिनों में दुनिया में राज करने वाले हैं। अमेरिका में टोटल इंडियन पॉपुलेशन 36 लाख के आसपास पहुंच चुका है। दोस्तों न्यू जर्सी के एरिसन को मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया कहते हैं। न्यू जर्सी में इंडिया स्क्वायर नाम की स्ट्रीट है। इंडिया स्क्वायर में हर इंडियन फेस्टिवल मनाए जाते हैं। समझो नवरात्रि में तो 15 से 20,000 का क्राउड होता है। पूरी स्ट्रीट के रोड बंद कर देते हैं। हाँ, यहाँ के मेयर भी गुजराती है।
दोस्तों, अमेरिका पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। दोस्तों, अमेरिकन इमिग्रेंट को वहाँ जाते ही 1 महीने में ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आपके पास ग्रीन कार्ड है या आप सिटीजन हो पर आपने मेडिकल नहीं पेड किया है या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो आपका टैक्स रिटर्न भरना है तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाओगे। और हाँ दोस्तों, हर स्टेट के ऊपर अलग अलग डिपेंड होता है, अलग अलग हर स्टेट के रूल्स अलग अलग है। इमिग्रेंट को वहाँ जाते ही सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए भी अप्लाई कर लेना चाहिए। और हाँ, किसी को भी अमेरिका जाते ही मेडिकल इंश्योरेंस तुरंत ले लेना चाहिए। वो उसके लिए है कि मान लो कि अमेरिका जाते ही आप बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल का खर्चा कौन पेड करेगा। अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए 5 साल का समय लगता है, पर किसी भी अमेरिकन से शादी करके आप 3 साल में ही अमेरिकन की नागरिकता पा सकते हो। जिनको अमेरिका जाना है पर वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की स्कीम है कि $9 लाख पेड करो तो पूरी फैमिली को ग्रीन कार्ड यानी लीगल परमिशन देते हैं। पर उनको अमेरिका में किसी विकसित राज्यों में रहना पड़ता है और ये रकम अमेरिका नए राज्यों को विकसित यानी डेवलप करने में खर्च करती है। और हाँ दोस्तों, ये जो रकम है कुछ सालों में उनको आपको वापस मिलती है। दोस्तों, अमेरिका में 90% से ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। उस कंट्री को यानी यूएस को हाउस ऑफ इंटरनेट कहते हैं। हाँ दोस्तों, अमेरिका में जितने लोग वोट भी नहीं करते हैं उससे ज़्यादा लोग फेसबुक का यूज़ करते हैं। अमेरिका के फ्लैग में 50 स्टार है। 1958 में एक स्कूल प्रोजेक्ट में 17 साल के बच्चे ने ये डिज़ाइन किया था। अमेरिका में अल्बामा स्टोर एयरपोर्ट पर है। उस स्टोर में एयरपोर्ट पर खोए हुए बैग को बेचा जाता है। हाँ दोस्तों, पर ऐसे बैग जिसे किसी ने क्लेम नहीं किया हो। दोस्तों, अमेरिका में 16 साल की उम्र में ही कार का लाइसेंस मिल जाता है। आप मतलब कार चला सकते हो। 18 साल के होने पर पिस्तौल रख सकते हो और वोट भी डाल सकते हो। और 21 साल के होते ही आप शराब पी सकते हो। दोस्तों, पेरेंट्स 16 साल के बाद बच्चे को मदद करना छोड़ देते हैं, यानी बच्चों को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है ताकि वो लाइफ के रियलिटी के बारे में कुछ सीख सके। इंडिया का कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी फील्ड में है, उनको अमेरिका में स्टडी करके डिग्री लेनी पड़ती है या फिर इंडिया में सीपीए की एग्ज़ाम इंडिया से ही पास करनी पड़ती है, तो वो उसकी फील्ड में जॉब कर सकता है। अमेरिका में नॉर्मल जॉब में टेबल कुर्सी नहीं होते सर, 8 कलाक खड़े होकर ही जॉब करनी पड़ती है। अमेरिका में काम है तो नाम है, यानी कोई भी जगह पर काम नहीं है तो आपको कभी भी निकाल सकते हैं, भले आप उस जगह पर चाहे 15 साल से क्यों काम नहीं करते हो। जॉब पर्सन को वीक में मिनिमम 40 घंटे का जॉब होता है। हाँ, प्लस वो ओवर टाइम कर सकता है। सैलरी पर घंटे के हिसाब से होती है, मिनिमम $12 से $20 सैलरी। और हाँ, वहाँ पर शॉप, फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस वगैरह में अलग अलग सैलरी होती है। हाँ, अच्छी लगन से काम करने वाला व्यक्ति हर महीने ओवर टाइम के साथ एवरेज $3000 से $5000 कमा लेता है। और बड़ी ऑफिस में काम करने वाले की सैलरी या पर्टिकुलर कोई फील्ड की सैलरी अलग होती है। दोस्तों, अब घर की साफ़ सफाई वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, खुद लॉन्ड्री करनी पड़ेगी, स्नो निकालना पड़ेगा। अगर कोई बाहर से सफाई के लिए आएगा तो घर घंटे के हिसाब से चार्ज पेड करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आप अमेरिका गए, आप बोलो मैं ये नहीं करूँगा, ये तो मैं इंडिया में भी नहीं करता था, तो विदेश में ये नहीं चलेगा। आपको कोई भी शर्म रखे बिना सब काम करने हैं, नहीं तो फिर आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। हाँ, डिपेंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर है। हाँ, आपके पास पावर है यानी मनी पावर है तो फिर क्या कहना। दोस्तों, अमेरिका में कोई रुमाल नहीं रखते, सब लोग टिश्यू पेपर ही रखते हैं, टिश्यू पेपर ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं 12 से ज़्यादा कंट्री घूम चुका हूँ। मैंने अक्सर देखा है अपने इंडियन फॉरेन घूमने जाते हैं तो वहाँ पर कचरा नहीं करते या नहीं फेंकते। जैसे ही इंडिया आते हैं कचरा कहीं भी फेंकने का चालू, फेंकने तो कौन देखता है। दोस्तों, अमेरिका स्वच्छ है ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग अमेरिका को स्वच्छ रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका में इंडियन रिलीजन के बहुत सारे मंदिर भी है। और हाँ दोस्तों, मैंने काफ़ी कंट्री में देखा है कि सैटरडे और संडे हिंदू मंदिर में जितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ इतना वीकेंड में अपने इंडिया में भी नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं
रहने के लिए मकान के रेंट की। दोस्तों अमेरिका में हाँ, अगर एक बेड और एक लिविंग रूम है तो रेंट 1000 से $13 के आसपास होता है, यानी 1000 से $1300। अगर 2 BHK का फ्लैट पसंद करते हो तो उसका रेंट 1300 से 1800 के बीच में स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। और हाउस पसंद करते हो तो उसका रेंट 1800 से 2500 के आसपास स्टेट वाइज अलग होता है। और दोस्तों ये रेंट वाले मकान में आपको 60 से 70% पूरा फर्निश मिलता है, जैसे कि फ्रीज, वॉशिंग मशीन, डिश ड्रायर, किचन का सेटअप, नॉर्मल फर्नीचर, कभी कभी तो टीवी सेटअप वगैरह रेडी होता है। दोस्तों शॉप, ऑफिस वगैरह का रेंट और परचेस स्टेट वाइज अलग अलग एरिया में डिपेंड करता है, तो मतलब डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होता है। दोस्तों आप अगर टेनामेंट किराए पर रखते हो तो आपको लीज पेपर पर आप कितने लोग रहने वाले हो वो सब मेंशन करना पड़ता है। तो काउंटी को वाटर के बिल में भी बताना पड़ता है कि कितने मेंबर है और कितने बाथरूम है। अगर आपके घर पर कोई मेहमान या रिश्तेदार आए हैं और अगर वो ज़्यादा दिन रुकते हैं तो भी काउंटी को बताना पड़ता है। अगर आपका रेगुलर पानी का वपराश एक एवरेज आ रहा है और कुछ महीनों में ज़्यादा आ रहा है तो भी काउंटी वाले नोटिस भेज सकते हैं आपका यूजेस ज़्यादा हो गया है। अब आप बात करते हैं अपने गार्बेज की। अपार्टमेंट है तो घर में 2 अलग अलग डस्टबिन में कचरा जमा करके अपार्टमेंट के बड़े डस्टबिन होते हैं वहाँ डाल देना पड़ता है। हाँ दोस्तों, पर बिना प्लास्टिक बैग आप नहीं डाल सकते, यानी डस्टबिन में ही प्लास्टिक बैग लगाए रखना पड़ता है। और हाउस है तो आपको 2 बड़े डस्टबिन अलग से ही मिलते हैं। एरिया के हिसाब से काउंटी वाले अलग अलग दिन को कलेक्ट कर जाएंगे, बस आपको आपके हाउस के कॉर्नर पर जाके उसको रखना है। आपके घर के लॉन एरिया में लॉन है, उसको टाइम पर काटते नहीं हो और लॉन के ऊपर फूल निकल आते हैं तो काउंटी में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, पेनल्टी भरनी पड़ती है। काउंटी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अमेरिका में परमिशन बगैर पेड़ भी नहीं काट सकते। अमेरिका में समर 2 महीने का ही होता है, जुलाई और अगस्त। अक्टूबर के बाद विंटर शुरू, अप्रैल से सितंबर के बीच में 2 दिन की गर्मी और 2 दिन की बारिश होती है। और दोस्तों जहाँ पर ठंडी ज़्यादा है वहाँ नवंबर के मध्य में पेड़ के पान खरना शुरू हो जाते हैं। पूरी विंटर पेड़ का कोई भी पान नहीं होता। मार्च के बाद पान आना शुरू होता है और समर में गार्डनिंग होता है। और दोस्तों कई स्टेट ऐसे भी है जहाँ पर ठंडी होती ही नहीं है, पूरे साल गर्मी ही रहती है। अमेरिका में 95% हाउस में मटके होते ही नहीं है। सब लोग डायरेक्ट नल से ही पानी पीते हैं, इतना क्लीन पानी आता है दोस्तों। हाउस प्राइस 2 लाख से 4 लाख डॉलर तक अलग अलग स्टेट में अलग होती है और छोटे अपार्टमेंट इससे भी कम रेट में मिल जाते हैं। दोस्तों आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर के कैलकुलेशन पर आपको हाउसिंग फाइनेंस मिलता है। अगर 2 लाख का मकान बाय करते हो, $2 लाख, तो आपको $30,000 से $40,000 डाउन पेमेंट में मकान के मालिक बन जाओगे। हाँ, फिर महीने हफ्ते भरते रहो। आपको अपने घर का सामान मूव करना है तो आप लोडिंग गाड़ी सेल्फ ड्राइव करके भी हायर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे आइटम ज़्यादा लोग बेस्ट बाय में से परचेस करते हैं। अमेरिका में हर महीने का लाइट बिल $100 से $200 के बीच में आपको कितना बड़ा हाउस या आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड है। वाटर बिल आपका हर महीने $50 से $100 के बीच में आ सकता है। गैस लाइन का हर महीने का बिल $30 के आसपास आपके वपराश के ऊपर डिपेंड है। हाँ, और आपके अपार्टमेंट या हाउस के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप ग्रोसरी की बात करें तो महीने की ग्रोसरी $250 से $300 की हो सकती है। उसमें दूध, वेजिटेबल्स, स्नैक्स सब आ गया। पानी 200 ml की बोतल का रेट $4 है, उसमें 32 नग आते हैं। अमेरिका में वजन LB पाउंड से होता है, जैसे 1 पाउंड 2 पाउंड। इंडिया में वजन 1 kg 2 kg पर होता है। अमेरिका में आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, जैसे पुराने कपड़े, जूते, फर्नीचर वगैरह, तो आप उसको डोनेशन कर सकते हो। पूरे अमेरिका में गुडविल के नाम से स्टोर है। आप उस स्टोर में डोनेशन डिपार्टमेंट में जाकर आप अपनी चीज़ डोनेशन कर सकते हो। वो लोग डोनेशन में आई हर चीज़ को साफ़ सफाई, वॉशिंग, रिपेयरिंग वगैरह करके उनको स्टोर में सस्ते से सस्ते दाम में बेचते हैं। अमेरिका में अलग अलग जगह पर बस, ट्रेन की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है।
उसमें सारी डिटेल मोबाइल ऐप से मिल जाती है। उसमें आपको पर डे, वीकली, मंथली बेसिस पर पास मिलता है। दोस्तों खास बात तो ये है कि आप साइकिल लेकर बस स्टैंड गए और आपको बस में जाना है तो आपकी साइकिल बस के आगे के कैरियर में आप रख दो और जहाँ जाना है वहाँ पर बस से उतर कर आप अपनी साइकिल लेकर जा सकते हो। अमेरिका में अलग अलग हेल्थ क्लब है, सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। वहाँ पर पहले एडमिशन चार्जेस $50 से $75 के आसपास होते हैं, फिर हर महीने $10 से $20 का चार्ज होता है। आप कौन सा पैकेज लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। जैसे प्लेनेट फिटनेस की काफ़ी ब्रांच है, तो आप एनी ब्रांच पैकेज लेते हो तो उसका चार्ज $25 के आसपास पर मंथ होता है। हाँ दोस्तों, अमेरिका में पेट्रोल स्टेशन को गैस स्टेशन बोलते हैं। हकीकत यह है कि वहाँ गैस नहीं मिलती, पेट्रोल ही मिलता है और पेट्रोल का रेट 1 गैलन का $2.85 है। हाँ दोस्तों, अपने इंडिया में 1 लीटर बोलते हैं, वहाँ पर 1 गैलन बोलते हैं। और अमेरिका में ग्रोसरी बहुत बड़े स्टोर है, उसमें एक इंडियन पटेल ब्रदर्स का भी है। दोस्तों पटेल ब्रदर्स की बहुत सारी ब्रांच है, हर स्टेट में अलग अलग। अमेरिका में कॉस्को होलसेल स्टोर है, उसमें आपको सब बल्क में ही लेना पड़ता है। जैसे आपको ऑरेंज की बोतल चाहिए तो 24 बॉटल का पूरा कैरेट ही लेना पड़ेगा। अमेरिका में फेमस स्टोर वॉलमार्ट भी है। दोस्तों मिल्क का 1 गैलन $3.55 में मिलता है। 1 गैलन यानी 3.75 लीटर के आसपास होता है। स्टेट वाइज रेट अलग अलग होते हैं। जैसे आप ओहायो स्टेट में जाते हो तो 1 गैलन $1 का मिलता है। दोस्तों बाल काटने का चार्जेस $15 से $40 शॉप वाइज अलग अलग हो सकता है। कई बार तो ऑफर या डिस्काउंट कूपन का भी लाभ मिलता है। पर हाँ दोस्तों, वहाँ पर टिप देने का रिवाज है। आपको कम से कम 10% टिप तो ज़रूर देनी पड़ेगी। हाँ, आप चाहो तो ज़्यादा भी दे सकते हो। ज़्यादातर बिल के नीचे टिप का कॉलम होता है। दोस्तों अमेरिका में होमलेस भिखारी भी होते हैं, मतलब किसी का घर नहीं है, वो कहीं भी रहता है। हाँ दोस्तों, अमेरिका में भिखारी जो होते हैं वो कहीं पर भी होते हैं, तो उसके पास एक बोर्ड होता है, होमलेस का बोर्ड लेके अलग अलग जगह पर वो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस की। मेडिकल इंश्योरेंस प्लान अलग अलग कंपनी का होता है। अगर आप जैसे अमेज़ोन में जॉब करते हो तो वहाँ कंपनी के साथ टाइप होगा, तो वहीं से आपका इंश्योरेंस हो जाता है, वो आपको सस्ता पड़ता है। और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको प्राइवेट लेना पड़ता है, तो उसका प्रीमियम आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस $20 से $50 के बीच में होता है। और हाँ, ये स्टेट वाइज अलग अलग होता है। मित्रों, अमेरिका में एक अच्छी बात ये भी है कि अमेरिका में कोई बीमार होता है, वो हॉस्पिटल जाता है, तो उसको या उसके संबंधी को कोई भी पेमेंट पेड नहीं करना पड़ता और कोई पेमेंट मांगता भी नहीं है। पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट, जब डिस्चार्ज करते हैं तब भी पेमेंट नहीं मांगते, क्योंकि उसका इंश्योरेंस पेड है। वो घर पर आ जाए उसके बाद ऊपर का जो पेमेंट भरना पड़े वो भी आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिल सकती है। हाँ दोस्तों, अमेरिका अपना हेल्थ केयर पर जितना खर्च करता है दुनिया का कोई भी देश उतना खर्च नहीं करता। कार इंश्योरेंस में एज और स्टेट वाइज फ़र्क होता है। आप यंगस्टर हो, आपकी एज 30 के आसपास है तो आपको $250 के आसपास प्रीमियम आएगा, और आपकी एज 50 के आसपास है तो आपको $100 के आसपास प्रीमियम आएगा। अमेरिका में कोई भी गाड़ी के साइलेंसर में तो धुआं निकलता है नहीं देखोगे आप, क्योंकि वहाँ फ़ाइन होता है, वहाँ अलाउ नहीं है। अमेरिका में एवरेज हर ट्रक की हाइट लगभग सेम होती है। 80% ट्रक बंद बॉडी के ही होते हैं। अमेरिका में आपको रोड पर यानी कोई भी सिग्नल पर पुलिस देखने नहीं मिलेगी, फिर भी लोग चुस्त ट्रैफिक का पालन करते हैं। वहाँ पर अलग अलग जगह पर CCTV कैमरे लगे होते हैं। और दोस्तों अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और लाइव टेस्ट दोनों एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अमेरिका के हाईवे 4 लेन होते हैं। आप लेफ्ट ड्राइव करते हो, वो फर्स्ट लाइन स्पीड में ड्राइव करने के लिए है, और उसकी लास्ट लाइन स्लो ड्राइव करने के लिए है। मैक्सिमम स्पीड 65 माइल होती है, यानी इंडिया का 120 किलोमीटर। अगर आप गाइडलाइन का पालन करके गाड़ी नहीं चलाते हो तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। पूरे रोड पर लेन के वाइट कलर के पट्टे होते हैं, उसमें ही ड्राइव करना है। और हाँ दोस्तों, अमेरिका में कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो, कोई हॉर्न ज़्यादा नहीं बजाता,
समझो हॉर्न बजाता ही नहीं है। अमेरिका में हर 2 साल में गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। इंडिया में आरटीओ ऑफिस बोलते हैं, अमेरिका में डीएमवी ऑफिस कहते हैं। ये इंस्पेक्शन में ऑफिसर आपकी गाड़ी की सब लाइट, ब्रेक वगैरह चेक करते हैं और सब सही है तो आप आगे विंड स्क्रीन पर स्टिकर लगा सकते हो। वो लोग स्टिकर देते ही है, वो समझो वही लगा देते हैं। न्यू कार में पहले से ही 3 साल का स्टिकर लगा होता है। अमेरिका में जनरल 90% लोग 1 लाख माइल होते ही गाड़ी को बेच देते हैं। अमेरिका में सेकंड हैंड कार आपको 1000 से $2000 के बीच में मिल जाएगी और नई गाड़ी मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर 20,000 से $50,000 तक मिल जाती है। जैसे होंडा की CR-V है, वो $27,000 की नियरेस्ट मिलती है। अमेरिका में स्टीयरिंग लेफ्ट साइड और ड्राइविंग राइट साइड होता है और 90% गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही होती है। हाँ दोस्तों, अब आपको कहीं उबेर करनी है तो उबेर के चार्जेस मिनिमम $8 होते हैं और फिर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम है, यानी नहीं के बराबर। आपको अपनी कार लेनी ही पड़ेगी। आपको कार चलाना नहीं आता तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल रह जाओगे। वो आएगा, मुझे लेके जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अमेरिका में आप न्यूयॉर्क सिटी में जाओगे तो वहाँ आपको पार्किंग मिल गया यानी भगवान मिल गए। अगर पार्किंग नहीं मिला, पर आवर के हिसाब से पार्किंग चार्ज पेड करना पड़ता है। और एक बात, अगर न्यूयॉर्क जैसी सिटी में मेन स्ट्रीट के अंदर जो गाड़ी लेके जाने का भी चार्ज पेड करना पड़ता है। कार सर्विस में कोई भी कार में लगभग 3000 माइल पूरा होते ही ऑयल और फिल्टर चेंज कर देते हैं। ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए $20 होता है और 13,000 माइल होते ही तो ट्रांसमिशन सर्विस करते हैं, उसका रेट गैरेज वाइज अलग अलग होता है। अमेरिका में कभी मेजर एक्सीडेंट होता है तो फायर और पुलिस दोनों वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। फायर और पुलिस दोनों डिपार्टमेंट कांटेक्ट में रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका में इंडिया के सारे फूड मिलते हैं और जिसको स्पाइसी फूड खाना है वो इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाते हैं। और हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट में 80% गोरे लोग खाने आते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में आप खाली दाल और राइस खाते हो तो $10 से $15 होता है। अगर 4% पंजाबी खाते हो तो $40 के आसपास बिल आ सकता है। जैसे पिज़्ज़ा, तो लार्ज पिज़्ज़ा $15 के आसपास मिलता है, स्मॉल पिज़्ज़ा $7 के आसपास मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स $1.99 में मिलती है। स्मॉल टीन 50 पेंस में मिलता है। कई इंडियन स्ट्रीट में तो पान की दुकान भी आपको मिलेगी। न्यू जर्सी में राजभोग कैफ है, वहाँ पर आपको हर तरह की मिठाई और हर इंडियन नाश्ता मिलेगा, जैसे कि फाफड़ा, जलेबी, गांठिया, चाय, समोसा वगैरह बहुत कुछ। राजभोग के ऑनर गुजराती अरविंद भाई पटेल है। और हाँ दोस्तों, और एक बात, अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर में भी नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, अमेरिका के अंदर कोई भी कंपनी को अपनी वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कोई भी पिज़्ज़ा कंपनी में कोई भी पिज़्ज़ा खाने 2-3 दोस्त जाते हैं और सबने एक एक पीस खा लिया, फिर काउंटर पर जाके बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड, गिव मी मनी बैक, तो वो कंपनी को वापस करना पड़ता है। और दोस्तों, अमेरिका में सुबह लोग चाय नाश्ता करके जॉब या शॉप पे निकल जाते हैं और शाम को ही फुल खाना खाते हैं या फुल खाना बनाते हैं, और वो खाना ज़्यादा बनाते हैं और सुबह लंच में लेके जाते हैं और लंच में उसको गर्म करके खाते हैं। दोस्तों, मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल डेटा पैक यानी महीने का मिनिमम चार्जेस $80 के आसपास होता है। टीवी चैनल एरिया वाइज अलग अलग कंपनी और पेमेंट भी अलग अलग होता है। उसमें आपने जो मकान रेंट पर लिया है, अगर वहाँ दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। और उनके डेटा केबल में इंडियन चैनल नहीं आती, ओनली इंग्लिश चैनल ही आती है। अपने इंडियन क्या करते हैं, टीवी चैनल बिगर डेटा प्लान ले लेते हैं और इंडियन चैनल का बॉक्स अलग से लेते हैं। वो 5 साल का $300 के आसपास कुछ सारी इंडियन चैनल। दोस्तों, अब बात करते हैं स्कूल की। स्कूल में 12 तक कोई भी फ़ी नहीं होती, सब फ्री होता है। इवन खाना भी स्कूल देती है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है शायद, नहीं तो आप ड्रॉप पिकअप कर सकते हो। दोस्तों, अब कॉलेज से जो फीस स्टार्ट होती है दोस्तों, उसका फीस दोस्तों बहुत ही कॉस्टली होता है, अब सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वहाँ पर ब्लैक फ्राइडे को बहुत बड़ी सेल होती है।
वो दिन प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति का डेथ होता है यानी फिनरल हो तो उसको कब घर से निकालना है वो गवर्नमेंट तय करती है। वो जो डेट देते हैं वही डेट को लेके जाना पड़ता है और उनकी सभी चीज़ें आपको देनी, उन सभी चीज़ें यानी जो मतलब उनके कपड़े, चश्मा, गोगल्स, वो जो भी पहनते थे वो सब आपको देना पड़ता है। तो वो लोग जैसे सेविंग सब कुछ करके पूरा सजा के तैयार करके कैफिन में रखते हैं और फिर पूजा होती है। फिनल की प्रोसेसन निकलती है ना, तब सब गाड़ी के विंड स्क्रीन पर फिनल लिखा होता है और हर साथ में आने वाली गाड़ी में लाइट ऑन रहती है और पुलिस की गाड़ी भी साथ में रहती है। फिनल प्रोसेसन जा रहा है तब एम्बुलेंस की जैसे साइड में रहना है, वो सिग्नल बंद है तो भी जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं घूमने की। अमेरिका में वो कौन कौन सी जगह है वहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन ब्रिज, जैसे आपने सुना होगा टाइम स्क्वायर फेमस टूरिज्म प्लेस है, इसीलिए बिजनेस और एंटरटेनमेंट का हब बन चुका है। टाइम स्क्वायर पर आपको 24 घंटे भीड़ नज़र आएगी। लास वेगास दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक। कैसीनो खेलने जाते हैं ना, बस समझिए यहाँ दिन रात पार्टी होती रहती है। न्यूयॉर्क का चाइना टाउन, यहाँ पर भूल जाओगे कि आप अमेरिका में हैं कि चाइना में। रेस ट्रैक प्लेग कैलिफोर्निया नेवादा सीमा के पास। और हाँ दोस्तों, घूमने के लिए अपने डिज्नीलैंड, हॉलीवुड और यूनिवर्सल स्टूडियो को कैसे भूल सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, अमेरिका में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं और बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं। और हाँ दोस्तों, आप भी मेरे फ्रेंड्स बन सकते हो और कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर कर सकते हो। मेरा मेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, हाँ, और कमेंट में भी लिख सकते हो, तो मेरे यूट्यूब फैमिली को मैं विस्तार से बता सकता हूँ। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।